वेंडर शो के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा समाचारों का चैनल द न्यूज़ वेंडर शो। लेकिन ये एक अलग प्रकार का चैनल है जो आपको सिर्फ सच दिखाता है। और चलिए आज ऐसे ही एक सच से पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं आपको कि जो तस्वीरें, जो सच आप देखते हैं, क्या वो सच है या फिर एक वो बहुत बड़ा झूठ। जी हाँ, ये तस्वीरें देखकर आपका दिल गर्व से भर उठा है और आप जोश से भर गए थे, मानो हम सचमुच दुश्मन को सबक सिखा रहे हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से कुछ क्लिप्स जो आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनलों ने ऑपरेशन सिंदूर की लाइव एक्शन फुटेज बताकर दिखाई, दरअसल वो आर्मा 3 नाम के एक वीडियो गेम से उठाई गई थी। तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये सिर्फ क्या एक छोटी सी गलती थी? जी नहीं, इसके पीछे एक गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के साथ आज हम उस पूरे झूठ के ताने बाने को एक एक करके उधेड़ेंगे जिसे आपको समाचार कहकर बेचा गया और जिसके ज़रिए आपका ध्यान भटकाया गया। नमस्कार, आज हम बताते हैं कि कैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर पाक एयरफोर्स का विमान गिरा वाला सनसनीखेज वीडियो, जिसे भारत की जीत का प्रतीक बताया गया, दरअसल 2016 के एक पुराने गेमिंग फुटेज से उठाया गया था। कैसे एलओसी पर टैंकों की कतार वाली वो रोमांचक क्लिप, जिसे सीमा पर भारतीय सेना की तैयारी बताया गया, किसी यूक्रेनी ट्रेनिंग ड्रिल से चुपचाप उठा ली गई थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों सब ने इतनी प्रमुखता से, इतनी नाटकीयता से इन सुर्खियों को दिखाया, इन समाचारों को दिखाया? आज हम सिर्फ मीडिया के इस दोगलेपन का ही पर्दाफाश नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही ये भी देखेंगे कि इस झूठ के शोर की आड़ में एक और कहीं ज़्यादा बड़ी और गंभीर खबर आपके सामने से दबा ली जाती है। जी हाँ, कैसे भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद अहम इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित होना, कैसे जनता की नज़रों से ओझल हो गई ये खबर। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये आपकी जागरूकता के लिए है, एक अलार्म है जिससे आपको सावधान करना है। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो गेम को वॉर जोन बनाने का किस्सा। तो आइए शुरू करते हैं पहले बड़े दावे से। चैनल ने चीख चीख कर दिखाया पाकिस्तान का जेट गिरता हुआ और साथ में कहा ये भारत का बदला है। स्क्रीन पर धुएं के गुबार और जलते हुए विमान का वो क्लिप जिसने हम में से कईयों को गर्व से भर दिया था, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी गहन पड़ताल में आर्मा 3 गेम के मूल यूजर के नाम को ट्रेस किया और हैरान करने वाली बात यह है कि वही फुटेज फ्रेम टू फ्रेम ठीक वैसे ही मैच हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। चैनल वालों ने बस थोड़ी एडिटिंग की, कंट्रास्ट बढ़ाया, धुआं ज़्यादा लगा दिया, आग की लपटों को और भड़का दिया ताकि गेमिंग फुटेज असली युद्ध का मैदान लगे। आप चाहें तो खुद इसकी सच्चाई परख सकते हैं। अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर गूगल इमेज में आर्मा 3 प्लेन डाउन टाइप कीजिए। पहले से ही आपको वही पहली क्लिप मिलेगी जिसे आपके न्यूज़ चैनलों ने एक्सक्लूसिव बनाकर दिखाया था। है ना हैरानी वाली बात? पर यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। आर्मा 3 कोई साधारण गेम नहीं है। इसकी ग्राफिक्स इतनी रियलिस्टिक है कि एक पल के लिए आप धोखा खा सकते हैं। और मीडिया ने इसी रियलिज्म का फ़ायदा उठाया, आपकी भावनाओं से खेला। क्या ये पत्रकारिता है या सिर्फ एक सुनियोजित छल? चलिए अब आपको एक और पुराना वीडियो, नया दंगल, दूसरा दावा आपको दिखाते हैं जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। नौशेरा सेक्टर में पाक बंकर ध्वस्त। एक बार फिर स्क्रीन पर बारूद और धमाकों का मंजर और एक साथ में एंकर की जोशीली आवाज़ जो भारत की ताकत का बयान कर रही थी। लेकिन AFP फैक्ट चेकिंग पोर्टल ने उसी क्लिप को जब खंगाला तो पाया कि ये 2018 के अमेरिकी मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा था जिसका हमारे ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं था। सोशल मीडिया पर कुछ जागरूक लोगों ने हैशटैग सिंदूर रियलिटी ट्रेंड करवाया, सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, पर फैक्ट चेक वाले ये पोस्ट बमुश्किल ही किसी तक पहुंच पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को एक्सक्लूसिव एक्शन, ब्रेकिंग न्यूज़ और सनसनीखेज कंटेंट ज़्यादा पसंद है। वह ऐसे कंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं जो लोगों को ज़्यादा देर तक रोक रखे, जो उनके इमोशंस को ट्रिगर कर सके। एक्सपोज या फैक्ट चेक वाले शांत तर्कपूर्ण कंटेंट को वो अक्सर पीछे धकेल देते हैं। इसीलिए आपका न्यूज़ फीड पहले झूठ भरता है और सच अगर आता भी है तो बहुत बाद में, बहुत कम लोगों तक।
ये सिर्फ न्यूज़ चैनलों की नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी एक गहरी समस्या है, जहां सनसनीखेज झूठ सच से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है। अब बात करते हैं टीआरपी और ध्यान भटकाने वाले गणित की। जी हाँ, अब इस पूरे खेल के पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ये पैसा है? क्या ये राजनीति है? सच चलिए अब आपको बताते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की 18 मार्च 2024 की रिपोर्ट ने इस काले सच का खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पाकिस्तान कवरेज वाले इंडस्ट्री में टीआरपी रेटिंग में औसतन 27% का उछाल आता है। सिर्फ एक सप्ताह चलने वाला वॉर फीवर कवरेज उस चैनल को 35 से 40 करोड़ का अतिरिक्त एड इनकम दिला देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए झूठ फैलाकर कोई चैनल करोड़ों रुपए कमा सकता है? इतना पैसा क्यों? क्योंकि चुनाव नज़दीक थे और सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से एक मजबूत वोट बैंक रहा है। जब देश की जनता को सीमा पर दुश्मन का डर दिखाया जाए तो वो सरकार के पीछे एकजुट हो जाती है और ऐसे में कई अहम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। ये एक साफ गणित है, जंग दिखाओ, टीआरपी उठाओ और सच दिखाओ, रेटिंग गिराओ। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब सिर्फ खबर बेचने का नहीं बल्कि एक खास नैरेटिव बेचने का काम कर रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक और राजनीतिक दोनों फायदे मिलते हैं। ये सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलना नहीं बल्कि आपके बटुए पर भी सीधा असर डाल रहा है। और एक खबर जिस पर ज़्यादा हो हल्ला नहीं हुआ, चलिए अब आपको वही खबर बताते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। जी हाँ, जब मीडिया सच दिखाता है तो वो एक झूठ भी होता है और जो झूठ होता है उसको सच दिखाया जाता है। लेकिन 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसलों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये स्कीम जो 2017 में राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने की सुविधा के लिए लाई गई थी, असल में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की धज्जियां उड़ा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये योजना मतदाताओं के राइट टू नो यानी जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है। सोचिए, 2019 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ से ज़्यादा का गुप्तदान इन बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को मिला। इनमें से एक बड़ा हिस्सा लगभग 788 मिलियन डॉलर अकेले सत्ताधारी बीजेपी के खाते में गया, जबकि कांग्रेस को इसका सिर्फ 1/6 हिस्सा यानी लगभग 134 मिलियन डॉलर ही मिल पाया। ये राजनीतिक फंडिंग में एक भयानक असंतुलन पैदा कर रहा था, जहां सत्ताधारी दल को एक तरफा फायदा मिल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इन बॉन्ड्स को जारी करता था, हर बॉन्ड पर एक छुपा हुआ ट्रैकिंग कोड लगाता था। इसका मतलब था कि बैंक और शायद सरकार को भी ये जानकारी थी किस कंपनी या किस पार्टी के जरिए ये जो है दान उसको मिला है, लेकिन आम जनता और विपक्षी दलों के पास ये जानकारी नहीं होती थी। ये एक ऐसा मकड़जाल था जहां किड प्रो को यानी कुछ के बदले कुछ के आरोप लगना स्वाभाविक था। कई पत्रकारों ने अपनी पड़ताल में यह खुलासा किया कि कैसे कई कंपनियों ने बॉन्ड के जरिए दान दिया और फिर उन्हें बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। लेकिन कई बार चैनल्स जो है वो अपने व्यावसायिक फ़ायदे के शोर में इतना गुम हो जाते हैं कि वो असली खबरों को आपसे छिपा ले जाते हैं। जी हाँ, न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को बहुत कम फोकस किया और आपके ध्यान में भी अब ये नहीं आ रहा होगा कि इस तरह की कोई खबर आई और कैसे चली गई। तो ये सिर्फ एक खबर का दबना नहीं था, ये लोकतंत्र के लिए एक झटका था जिसे मीडिया के शोर ने आपकी नज़रों से दूर रखा। अगर आपको ये जानकारी मिल रही है और आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लोग एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ की सच्चाई देख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हफ्ते ऐसे ही झूठ वर्सेज सच सीरीज़ लेकर के हम आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सच आपके लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी एक खबर बाकी है। जी हाँ, पाकिस्तानी दुष्प्रचार का दूसरा पक्ष अब आपको दिखाते हैं। कहानी के दूसरे पहलू पर भी अब आपको नज़र डालकर दिखाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा था। जब भारत में मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गेमिंग फुटेज चला रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान भी अपने दुष्प्रचार अभियान में लगा हुआ था। आईएसआई लिंक्ड हैंडल्स ने ऑपरेशन सिंदूर को फेल्ड ऑपरेशन बताया। ये दावा किया कि भारत को कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने एआई जनरेटेड ऑडियो क्लिप्स फैलाई जिसमें कथित तौर पर एक भारतीय पायलट के पकड़े जाने की बात कही गई थी।
ये सब भारतीय जनता के मनोबल को तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश थी। भारत के CERT इन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और 312 ट्विटर अकाउंट्स, 104 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जो ये फर्जी कंटेंट फैला रहे थे। लेकिन भारतीय मीडिया ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के फर्जी कंटेंट को अपनी स्क्रीन पर लाकर चिल्लाया और दिखाया कि देखिए ये झूठ फैला रहे हैं, और खुद भी गेमिंग फुटेज और पुराने वीडियो चला दिए। ये कितनी अजीब विडंबना है ना। एक तरफ आप दुश्मन के झूठ को बेनकाब करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद भी आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों तरफ एक ही सिक्का चल रहा था, झूठ को TRP का लॉलीपॉप बनाना, चाहे वो देश का हो या दुश्मन का। ये बताता है कि नैतिकता और सच्चाई TRP की दौड़ में अक्सर हाशिए पर धकेल दी जाती है। असली मकसद है ध्यान हटाना। तो इस पूरे खेल का असली मकसद क्या था? बहुत सीधा है, आपके ध्यान को कहीं और डाइवर्ट करना। अब जनता की नज़रें वॉर थिएटर पर टिकी रहती। जब हर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव फुटेज के नशे में होता है तो बजट में रक्षा खरीद में होने वाली अनियमितताएं, कोविड फंड के इस्तेमाल पर सवाल और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे गंभीर मुद्दे पर्दे के पीछे खिसक जाते हैं। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे आपकी ज़िंदगी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन शोर में इन्हें कोई पूछता नहीं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2024 के एक डेटा को पब्लिश किया और ये बताया कि भारत में औसत न्यूज़ चैनल दर्शक रोज़ाना लगभग 55 मिनट टीवी देखता है और इसमें से चौंकाने वाले 35 मिनट ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश कवरेज में जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग में विज्ञापन प्रीमियम 40% ज़्यादा मिलता है। सरल भाषा में कहें, जितना लंबा धुआं उतनी ज़्यादा आग, यानी उतना ज़्यादा पैसा। ये सिर्फ खबरें बेचना नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो सनसनीखेज कंटेंट को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें कमाई ज़्यादा होती है और इस कमाई के चक्कर में आपकी जागरूकता, आपके अधिकार और आपके लोकतंत्र की कीमत चुकाई जाती है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, क्या आपने भी वो गेमिंग क्लिप पहचानी थी जो तब टीवी पर चल रही थी? अपने दोस्तों को टैग करिए ताकि वो भी इस सच को जान सके और अगली बार ऐसे झांसे में ना आए। सोशल मीडिया पर हाल में ही एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत का लड़ाकू विमान गिराया है। वीडियो में दिखता है कि मिसाइल लगने के बाद एक जेट गिर रहा है और स्क्रीन पर लिखा गया, पाकिस्तान एयरफोर्स डाउन्ड, 3rd इंडिया फाइटर जेट। सुनने में ये किसी बड़ी खबर जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये किसी युद्ध का वीडियो नहीं बल्कि आर्मा 3 नाम के वीडियो गेम का एक सीन था। यही नहीं, रॉयटर्स की फैक्ट टीम ने चेक करके साफ बताया कि ये क्लिप असली संघर्ष से 3 साल पहले यानी 2022 में ही यूट्यूब पर डाली गई थी। जिस चैनल ने ये वीडियो अपलोड किया था उसका नाम है कंपेयर्ड कंपैरिजन और वो सिर्फ मिलिट्री सिमुलेशन वाले गेम वीडियो बनाता है। चैनल के मालिक ने खुद कहा कि उन्हें हैरानी होती है कि लोग बार बार उनके गेम के वीडियो को असली समझ लेते हैं और गलत तरीके से फैलाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार आर्मा 3 के फुटेज को असली युद्ध बताकर फैलाया गया। कभी इसे पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक बताया गया तो कभी भारत के जवाबी हमले का सबूत। AFP और रॉयटर्स दोनों ने कई बार ये साबित किया कि ये सब झूठे दावे हैं और ये क्लिप्स पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद थीं। कुछ मौक़ों पर तो पुराने सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री ड्रिल्स और अमेरिकी आर्मी एक्सरसाइज की क्लिप्स तक को भारत पाक बॉर्डर की लड़ाई बताकर चलाया गया। ये चलन सिर्फ भारत पाक संघर्ष तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में फेक विजुअल्स इसी तरह लोगों को गुमराह करते हैं। जैसे हाल में ही ईरान और इजराइल के विवाद के दौरान एक CGI वीडियो को ईरान का असली हमला बताकर फैलाया गया। एक और मामले में गाजा संघर्ष के नाम पर 2022 की एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का बिहाइंड द सीन वीडियो वायरल हुआ जिसे असली जंग का वीडियो बताया गया। असल समस्या ये है कि आजकल गेमिंग और CGI की ग्राफिक्स इतनी रियलिस्टिक हो चुकी है कि आम इंसान को धोखा देना आसान है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में भी सनसनीखेज कंटेंट को ज़्यादा फैलाया जाता है, इसीलिए फेक वीडियो असली से कहीं ज़्यादा तेज़ी से लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई एक्सक्लूसिव फुटेज या ब्रेकिंग न्यूज़ वाला क्लिप दिखे तो थोड़ा रुककर उसकी सच्चाई को चेक करना ज़रूरी है। गूगल रिवर्स सर्च किया जाए तो फैक्ट चेक साइट्स देखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का एक एक्चुअल मिलिट्री ऑपरेशन था। हमारी सेना ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन टीवी पर जो कुछ भी दिखाया गया वो हर बार सच नहीं था। वीडियो गेम फुटेज, पुरानी मिलिट्री ड्रिल की क्लिप्स, AI वॉइस, इन सब को मिक्स करके एक वॉर थिएटर बनाया गया।
ये सब इसलिए किया गया ताकि टीआरपी चमके, चैनलों की तिजोरियां भरें और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बेहद ज़रूरी और गंभीर खबर आपकी नज़रों से ओझल हो जाए। अगली बार जब कोई न्यूज़ चैनल आपको कोई एक्सक्लूसिव या ब्रेकिंग फुटेज दिखाए तो 30 सेकेंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, फिर अपना फ़ोन उठाइए, गूगल रिवर्स इमेज सर्च मारिए या फिर कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर क्रॉस चेक करिए। कहीं ये गेम तो नहीं, कहीं ये पुराना वीडियो तो नहीं। सच की जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की नहीं है, ये आपकी भी है। जागरूक बनिए, सवाल उठाइए और इस चैनल को फॉलो करिए ताकि ऐसे ही पर्दाफाश हम आपके लिए लगातार लाते रहें। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से सनसनीखेज और ब्रेकिंग न्यूज़ जो कभी कभी झूठी खबरें भी फैलाते हैं, एल्गोरिदम इन्हें ज़्यादा प्रमोट करता है और ऐसे में सच आपके सामने आ नहीं पाता। सच जो बहुत दिन बाद एक तरह से उजागर होता है वो भी आपके सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि लोगों की जो रुचि है वो सच्चाई को जानने में नहीं है। अगर आप एल्गोरिदम पर अपनी पसंद को इस तरह से फॉरवर्ड करिए कि आप फैक्ट चेक देखना चाहते हैं, यानी सच्चाई देखना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में एल्गोरिदम आपको फैक्ट चेक वाली न्यूज़ ज़्यादा प्रमोट करके दिखाए। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको एल्गोरिदम जो है वो सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाएगा, जो कि कई चैनल्स के लिए एक बड़ा मॉनिटरी टर्निंग पॉइंट बनते हैं और आपकी जेब तो हल्की होती ही है। तो बने रहिए ऐसे ही खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल द न्यूज़ वेंडर शो पर। आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।